सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ज्ञानतिमिरान्धस्य थोड़ा स्लो, अभी कल जैसी भूल हो ही रही है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग, ऐसा नहीं है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। आप लोग आर्मी की परेड चलती हो ऐसा गाते हो, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। जरा भाव लाओ भैया, गुरु की बात है। आराम से करो, भाव से करो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। स्लो बोलना है, गैप नहीं रखना है, इसलिए जल्दी नहीं करना है। ठीक। ये आत्मा कह 9.2 से पेज कौन सा है? पुस्तक में पेज नंबर 31। आत्मा साथ में ही बोलना है। आत्मा कह, साथ में बोलना है। साथ में रिपीट किया। आत्मा कह, ठीक ठीक है, अभी ठहरो। एक पेज घुमा लो, पंचकोश से शुरू करो। चलो, पंचकोशाः के। पंचकोशाः के अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनंदमयश्चेति अन्नमयः कः अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तद अन्नमयः कोशः स्थूल शरीरम प्राणमयः कः प्राणाद्याः पंचवायवः वागादि इंद्रिय पंचकम् प्राणमयः कोशः मनोमयः कः मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम् मिलित्वा भवति स मनोमयः कोशः
विज्ञानमयः कः बुद्धिश्च ज्ञानेन्द्रियपञ्चकम् मिलित्वा भवति स विज्ञानमयः कोशः। आनंदमयः कः एवमेव कारणशरीरभूत अविद्यास्थ मलिनसत्वं प्रियादिवृत्तिसहितं सत् आनंदमयः कोशः। एतत् कोशपञ्चकम्। ये जो आनंदमय कोश है उसी को ही कहा कारण शरीर। अब हमने पहले भी कहा था स्थूल शरीर की तरह सूक्ष्म शरीर की तरह कारण शरीर नामक शरीर नहीं है। दोनों का कारण होने के लिए उसे कारण कहा और शरीर का कारण होने के लिए कारण शरीर कहा। बाकायदा एक शब्द में कहे तो अविद्या स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप है, उसे कारण शरीर कहते हैं। अच्छा, अभी ये जो कारण शरीर है, अविद्या का स्वरूप क्या है? अज्ञान का। अज्ञान में कोई विकल्प, मतलब जहाँ कोई द्वैत, कोई भेद कुछ नहीं होता है। जागृत अवस्था में हम सब देख सकते हैं, एक काले कलर की कुर्सी है, ब्राउन कलर की है, आप लोग है, अलग अलग। लेकिन एक बार यहाँ पूरा अंधेरा छा जाए, कुछ न दिखे, तो जो विकल्प है, भेद है, वो रहता नहीं है उसमें। हमें अपना भी अस्तित्व का मालूम नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, और जगत क्या है वो भी नहीं मालूम। देयर इज अ टोटल इग्नोरेंस, एक्सेप्ट इतना भान है कि मैं हूँ। जैसे हमने कहा ना, पावर सेवर मोड है, कंप्यूटर चालू है उतना, डेड नहीं हो गया है, बंद नहीं हुआ है, चालू है, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कारण शरीर क्या है? निर्विकल्प रूपम। अच्छा, उसे निर्विकल्प कहा। और अविद्या, जैसे हमने वो दृष्टांत दिया रज्जु सर्प का, वो आदमी कहे कि भाई ये सर्प है, तो हम कहते क्यों कह रहा है? तो कि तुझे अज्ञान है। तो अज्ञान कहाँ से आया? उसका कोई जवाब है? क्यों आया? जवाब है। कब उत्पन्न हुआ? इत्यादि का कोई जवाब नहीं। सो अनिर्वाच्य है, वो है भी सही और नहीं भी है। अविद्या अज्ञान है उसको, जिसको सांप दिखता है उसके लिए है, नहीं दिखता है उसके लिए नहीं है। और अगर है तो कहाँ छिपा है मन में? पता नहीं। अज्ञान हुआ तो अज्ञान कहाँ चला गया? पता नहीं। इसलिए कहते हैं अनिर्वाच्य। यू कैनॉट कैटेगराइज इट कि इट इज एंड इट इज नॉट। वास्तविक रूप से है ही नहीं अविद्या नाम की चीज, क्योंकि सांप ही नहीं है। लेकिन जिसमें है दिमाग में उसके लिए है, इसलिए अनिर्वाच्य कहा। है भी सही और नहीं भी है। दूसरी चीज, ये पंचकोश की बात है। कोश मतलब कवर, जो ढकता है। तलवार होती है ना, वो म्यान में रहती है ना, उसको स्कैबर्ड इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में क्या म्यान ही बोलते हैं? म्यान में रहती है। तो म्यान उसका कोश बनता है। आप अमेज़न से कुछ मंगवाते हैं तो चीज़ इतनी हो, लेकिन बक्सा बड़ा होता है। सो जो बक्सा है वो कोश है।
जब तक खोलोगे नहीं तब तक वस्तु ठीक रूप से आई कि नहीं पता नहीं, है ना। कभी कभी होता है तो चीज़ टूटी फूटी आ रही है, बिगड़ी हुई आती है, ऐसा होता है। अभी हुआ, हमारा पासपोर्ट गीला होके आया। मुझे ये 17 तारीख को अमेरिका में इंडिया इंडिपेंडेंस डे परेड है, 1 लाख लोग न्यूयॉर्क में आते हैं, उसका उद्घाटन प्रवचन था। मैंने कनाडा के वीज़ा के लिए दिया पासपोर्ट, पूरा पासपोर्ट गीला होके आया। जब खोला तब पता चला तो कोश है। तो यहाँ एक चीज समझो, जो कोश होता है, जिसका कोश, ध्यान से सुनिए, जिसका कोश है उससे कोश हमेशा बड़ा होना चाहिए। द केस या तो बक्सा, जो चीज है उससे तो बड़ा होना चाहिए ना, तभी कोश बनेगा, तभी ढक सकता है। द व्हाट इज कवर्ड हैज टू बी स्मॉलर देन द कवरिंग। तलवार से म्यान तो बड़ा होना चाहिए ना, ताकि तलवार कम से कम घुसे। म्यान अगर छोटा है तो म्यान कोश नहीं हो सकता है। बक्सा अगर छोटा है तो बक्सा कोश नहीं हो सकता है। उसी तरह से अगर 5 आत्मा के कोश है तो आत्मा क्या हुआ, 5 से छोटा हो गया ना, ऐसा नहीं है। और कई लोग ऐसा चित्र भी देते हैं, एक सर्कल बनाएंगे, बोला अन्नमय कोश, बीच में दूसरा सर्कल है प्राणमय कोश, तीसरा सर्कल है मनोमय कोश, फिर छोटा एक गोल होगा इतना, उसमें ओमकार होगा, ये आत्मा है। तो आत्मा तो कितना छोटा हो गया, 5 कवर है। वो सरदार जी, क्षमा छोड़ो, एक शायर की बात। एक शायर ने शायरी करी, सब बोल रहे थे, वो भी लग गया। डिब्बे पे डिब्बा, सब बोले वाह 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 वाह, डिब्बे पे डिब्बा, इरशाद इरशाद इरशाद। वो डिब्बे पे डिब्बे पे डिब्बे पे डिब्बे चला गया 10 तक। उसने कहा आगे तो बोलो, बोले बैलेंस देखो बैलेंस। आत्मा कितना छोटा हो जाएगा, सबके अंदर है तो। ऐसा नहीं, शास्त्र के शब्दों में यही सीखना है। दे हैव इम्प्लाइड मीनिंग, यू कैन नॉट टेक वर्बल मीनिंग, वाच्यार्थ नहीं ले सकते। इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, कोशवत, कोश की तरह आच्छादित करते हैं, इसीलिए कोश है, ढक रहे। क्यों, ढकी हुई जो चीज होती है वो हमें दिखती नहीं है। न दिखने के 2 कारण हो सकते हैं। चीज नहीं ढकी है, हमारी दृष्टि ढक जाती है। हमारे गुजराती में कविता आती थी बचपन में, पता नहीं हम उस टाइम पे शिक्षक ने क्या पढ़ाया और हम क्या पढ़े। ऐसा था, कविता ऐसी है कि तरना ओथे डूंगर, डूंगर किसी को दिखे नहीं। मतलब तरणु मतलब है ब्लेड ऑफ ग्रास, घास के तिनके के पीछे पहाड़ है और पहाड़ किसी को दिखता नहीं है। कैसे हो सकता है, तिनका है घास का, वो पहाड़ को कैसे ढक सकता है। हाँ, आँख में जाके नहीं, जैसे मेरी ये लिटिल फिंगर है, मेरी दृष्टि को ढक देती। कैसे, हम ऐसे कर जितना नज़दीक लाएंगे उतने ज़्यादा लोग ढक जाएंगे, और आँख से बिल्कुल नज़दीक कर देंगे तो इस उंगली ने पूरा हिमालय ढक दिया, पूरा ब्रह्मांड ढक दिया हमारे लिए। उसी तो होता क्या है, ऐसा बोल सकते हैं, ये उंगली पहाड़ को ढकती है, लेकिन वाच्यार्थ नहीं लेना है, लक्ष्यार्थ लेना है। ये उंगली क्या करती है, हमारी दृष्टि को ढक देती, इसीलिए पहाड़ ढका हुआ लगता है। समझे, सच में कोश नहीं है। कोशः इव कोशः, जैसे कि कोश है, ऐसा देखा जाता है। शास्त्र में कई बार ऐसे शब्द हैं
जो वाच्यार्थ में लिए जाने चाहिए। वाच्यार्थ नहीं लेना है, उसका लक्ष्यार्थ समझना होता है। इसीलिए गुरु परंपरा चाहिए जो सही अर्थ बताएं, वास्तविक अर्थ हमें दिखाएं। जैसे हमने आपसे कहा मूर्ति पूजा, ये परंपरा से हम सीखे। वाच्यार्थ लेंगे तो हाँ सब मूर्ति पूजक है। ऐसा ही गड़बड़ कर्मयोग के बारे में, ऐसी कई गड़बड़ है, अभी नहीं करेंगे चर्चा, हम मूल वेदांत पे जा रहे हैं। तो ये पंचकोश क्यों ढकते हैं? हमारी दृष्टि ढक जाती है। दृष्टि ढकना अर्थात हम जानते नहीं हम कौन है, ऐसा नहीं है। हमारा दृष्टि कहीं और लग जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता मैं कौन हूं। ये जो 5 है, अन्नमय, स्थूल शरीर, मनोमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, तीनों मिला के सूक्ष्म शरीर, और आनंदमय जो कारण शरीर है, उसी को मैं हम मान के चलता हूँ। उसी को मैं वही हूँ ऐसे मान के चलता हूँ। इसीलिए ऐसा कहते हैं ये तीनों शरीर ने ढका है आत्मा को। एक बड़ी अच्छी घटना है रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन की। वो चिंतक थे, विचारक थे, तो काफ़ी समय के बाद जाने माने भी हो गए थे। तो कभी कभी अपनी चिंतन में खो जाते थे, तो उनका घर वालों का नियम था कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे सूर्यास्त के समय उनका जो टेबल था वो खिड़की के पास था, तो ऐसे खिड़की के बाहर देखते हुए बैठ गए। ठीक, तो सेवक थे, समझ गए कि गुरुदेव चिंतन में है, तो चुपचाप जब अंधेरा का समय आने लगा तो लाइट करके चले गए। और टेबल लैंप था एक बगल में, तो उसका भी लाइट करके चले गए। वो अपने ऐसे ही विचारों में खोए हुए थे। अंधेरा हुआ वो भी पता नहीं चला, और बाहर देखना भी बंद करके ऐसे सोच और लिख रहे थे। रात को, देर रात को लिख लिया उन्होंने, पढ़ा, बढ़िया। फिर उठ के जब लाइट बंद की दूसरे कमरे में जाने पे, तो फिर वो हंसने लगे। क्यों? उनकी खिड़की से पूर्णिमा की पूरी चांदनी आ रही थी, और उन्होंने कविता ही लिखी चांदनी पे। चांदनी को किसने ढक दिया? टेबल लैंप की लाइट ने। टेबल लैंप की लाइट में वो लिखने में इतने मतलब दिमाग उसमें लग गया कि देखा तक नहीं कि चांदनी आ गई है। उसी तरह से हम देहात्म बुद्धि में, विषयों में इतने खोए हुए हैं कि मैं आनंद स्वरूप वो देखते ही नहीं, देखने का प्रयत्न भी नहीं करते। कितने खोए हुए होंगे। देखो, भारत में जन्मे हुए सभी हिंदू को मालूम है, क्या मालूम है? आत्मा सच्चिदानंद है, सबको मालूम है। ये जो स्तोत्र है अपने न्यास के कारण बड़ा पॉपुलर हो गया है, सब गाते रहते, चिदानंद रूप शिवो हम, और डोलते भी रहते। जैसे नाग डोलने लगता है ना पिपुड़ी से, ऐसे डोलते रहते, लेकिन सोच विचार तक नहीं आता है। ये आनंद रूप हम है तो जरा देखे तो सही कैसे है। Doesn't want to inquire even। इतना भी विचार नहीं आ रहा। ये कह रहे आनंद रूप है तो हम क्यों दुखी है? I should not be unhappy, I should be always happy। ये कह रहे आनंद है, आनंद है। ऐसा तो सुना होता है सबने कि समाधि में ब्रह्मानंद मिल गया, सब बोलते हैं। संसार में स्वामी जी क्या करे, सब गृहस्थी हमें बोलते हैं। हम तो इतने दुखी है, हमें इतना गुस्सा आता है, सुख दुख में हम चलित हो जाते हैं। हम थोड़ी स्वामी जी स्थित प्रज्ञ है, तो बनना, तुझे किसने मना किया? सबको पता है स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, लेकिन विचार ही नहीं आता है कि हम क्यों करें। यही माया है।
You never ever think even कि how come I am this and I feel like this. मैं आनंद स्वरूप होते हुए भी क्यों अपने आप को ऐसा मान रहा हूँ? थोड़ा देखूँ तो सही क्या है। सब गॉसिप कॉलम सबको पढ़ना है, अखबार में आता है, लिख के आता है। हमारे वहाँ तो गांधीनगर गॉसिप सब राज्य में होगा, जयपुर गॉसिप, भोपाल गॉसिप आता है, फला IAS को वो हुआ, उस मंत्री ने वो किया, सब आता है, वो पढ़ना है। फिल्म की गॉसिप पढ़ना है, दिल्ली के गलियारों की गॉसिप पढ़ना है। हम अपने आप को, सभी व्यक्ति, सभी चेतन, they take themselves to be an experiencer, अनुभविता के रूप में हम देखते। लाइफ इज नथिंग बट सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों की परंपरा। मरण क्या है? अनुभव बंद होना। यू स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग। और ये जो अनुभव की परंपरा है, कल हमने थोड़ा बताया, उसमें मुझे अनुभव करना है। अपने आप अनुभव हो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई वॉन्ट टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन एवरी एक्सपीरियंस। इसीलिए जिंदा रहने में रस नहीं है, जिंदगी जीना है। आई मे बी अलाइव। आजकल कितने साधन से किसी को मशीन से जिंदा रख सकते हैं। वो मर गए, क्लिनिकली डेड है, उसको शब्द है मेडिकल पर में, क्लिनिकली डेड, लेकिन जिंदा हो सकते हैं। बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना, हेमरेज बेमरेज वाले, तो उनको तो वो प्लानिंग करके करना पड़ता है। मैंने ऐसा सुना था कि धीरू भाई का वही खेल था, तो उन्होंने फिर प्लान किया, इस दिन उनको मृत डिक्लेयर करना है, तो सब नली बली निकाल ली, हो गया, ख़त्म। ऐसी ज़िंदगी में हमें रस नहीं है। सो आई एम एन एक्सपीरियंसर एंड आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। इसीलिए जन्म होता है, हमने मांगा है, समझ के, अनजाने में या समझ के, जो भी हो, आइदर आउट ऑफ इग्नोरेंस और डेलिब्रेशन, वॉटएवर। इसीलिए इन लोगों से हमारा संपर्क होता है, ऐसा वातावरण, ऐसी चीज वस्तु हमें सब मिलती है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध अर्थात आपने कौन से सुख दुख मांगे हैं, वो आपको भगवान देता है। तो आई एम एन एक्सपीरियंसर। ठीक है, अभी मुझे बताइए दैट एक्सपीरियंसर, जिसे शास्त्र की भाषा में कर्ता कहते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंसर वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस, उसे अनुभविता जो है उसे अनुभव करना है। एक्सपीरियंसर किस प्रकार से प्रकट होता है? जो करता है उसकी अभिव्यक्ति कैसे है? दृष्टा, श्रोता, जिग्राहता, देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, खाने वाला, वो सब वाला है। वो बंदा है, सोचने वाला, फील करने वाला, सब है। वो एक्सपीरियंसर है, अलग अलग रूप में अनुभविता है। उसको अलग अलग पदार्थों का अनुभव करना है, अलग अलग स्थान का, अलग अलग विषयों का। लेकिन द बॉटम लाइन क्या है, जो हमने पहले दिन देखा, सुख का ही अनुभव चाहिए, और दुख का आता है 1+1 फ्री में। सो सभी अनुभव को कैटेगराइज करें तो क्या अनुभव है? या सुख का या दुख का। ठीक है, हम अनुभविता है, पूरा जगत एक्सपीरियंस्ड है, अनुभव का विषय है, और हमें दुनिया से सुख और दुख का अनुभव होता है। ठीक है, अभी आगे देखो। तो जो अनुभविता है वो कौन है? व्हाट इज इट्स आइडेंटिटी? उसका स्वरूप क्या है? तो अभी ये बुलडोजर आ रहा है। हम सब ने, वो लोग सरकारी जमीन को एनक्रोच करते हैं,
एनक्रोच को क्या दबाव क्या बोलते हैं उसके, अतिक्रमण। हमने ईश्वर की जमीन के ऊपर अतिक्रमण किया है। अभी अतिक्रमण निकालने का टाइम है। क्या है, कैसे निकालना है? एक चीज तो आप सत्य समझ सकते हो, एक्सपीरियंसर है उसको हमने क्या कहा, कर्ता। एक्सपीरियंस्ड है उसे क्या कहते हैं व्याकरण की भाषा में, कर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। क्या कभी भी अनुभविता द एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस्ड एक हो सकते? बोलिए हाँ या ना। क्या बात है, ये बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है। जरा नाश्ता कर किया है, चाय पी है, अभी बोलो क्या है। कैन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट बी वन? करेक्ट। कोई अगर हो जाता है, कोई ऐसा कहता है कि मैं हिमालय देख रहा हूं, तो उसका अर्थ ये होता है कि मैं हिमालय हूं। हाँ या ना? नहीं होता है ना। गंगा जी देखी, गंगा जी गतिशील है, तो कोई ऐसा कहता है स्वामी जी बहुत थक गया मैं, कितना भागता हूँ। ऐसा नहीं होता है। कभी होता है? बोलो बोलो हाँ या ना। होता है। कहाँ होता है? कभी कभी फिल्म में होता है, क्रिकेट मैच में होता है। जब स्कोर डाइसी है, T20 हो या IPL हो, अरे बुद्धू भागने, बाउंड्री जा रही है। ड्राइंग रूम में बैठे बैठे बोलता है। सुना है कि नहीं? हमने तो सुना है, बज्जी सरदार भाग, ऐसे यहाँ से चिल्लाते हैं। वो कैच आ रहा है, वो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इधर हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। Are you seeing a match or not? Yes. Are you seeing a player or not? Yes. But you become like a player. होता है ना। अभी तो याद नहीं, मैंने पुराना याद है, जो थोड़े बहुत पिक्चर देखे थे, तो बालकनी में बैठते तो नीचे जो होते थे स्टॉल वाले, उस पिक्चर का प्लॉट है ऐसा कि हीरो जा रहा है, पीछे से गुंडे आ रहे, तो नीचे वाले चिल्लाएंगे, अरे पीछे देख, आ रहे हैं मारने के लिए, पीछे देख। कई बार आपने देखा है चलचित्र में लोग रोने लगते, विशेषतः छोटे बच्चे घर में हनुमान जी का डिशुम डिशुम तो वो भी करने लग जाते हैं, डिशुम डिशुम ऐसे खड़े खड़े ही, कुछ नहीं है तो भी। उसे क्या कहते हैं? तादात्म्य। शास्त्र की भाषा में, इंग्लिश में कहेंगे तो आइडेंटिफिकेशन। दृष्टा और दृश्य का एक हो जाना, एक हो जाते, इतने तन्मय हो जाते हैं, जो हमारे लिए दृश्य है वो हम मैं ही हूं ऐसा मानने लगते। हीरो या हीरोइन से उसकी जो उर्मी है, उसकी जो भावना है, इसकी बन जाती है। वो तो अनुभव कर रहा है या नाटक कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन यहां जो व्यक्ति है वो सच में अनुभव नहीं कर रहा है, लेकिन अपने आप को हीरो मान रहा है। कोई ऐसा बोलता नहीं हाँ अभी मैं हीरो बनने जा रहा हूं, और फिर रोता नहीं। अज्ञात अवस्था में अपने आप को हीरो ऐसे मान के ही चलता है। सही है कि नहीं? समझ गए? ये समझे ये हाँ या ना? हाँ, ऐसा हम रोज करते। हमने पहले भी कहा कि वो दृश्य है, इट इज सीन। हीरो इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, सिचुएशन इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, बट आई बिकम दैट। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, एक लिखना हो तो लिख लो, अभी एक इंपॉर्टेंट बात अभी आ रही है। छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 साल, अरे 4-5 साल के, पता, वो मम्मी
उनकी माँ हमें दिखाती है डेमो, बच्चे को पूछते थे, माँ बोलेगी व्हाट इज दिस, तो बच्चा बोले, हिंदी में भी कहे क्या है, ये मेरा सर है, बच्चा बोलता है, देखा होगा आप। ये क्या है, ये मेरी आंखें हैं। ये क्या है, मेरे कान है, गलती करेगा। फिर माँ बोली कान, नाक नाक, ये मेरा नाक है, ये मेरा कान। ध्यान से सुनना, मेरी आँख, मेरा नाक, मेरे कान, मेरे गाल, मेरी दाढ़ी, मेरा पेट, मेरी छाती, मेरे पाँव। तू कौन है, मैं चिंतु। सबको मेरा मेरा कह रहा है। एक ऐसी बात है, आप आश्रम में आए और फिर पूछे स्वामी जी ये गाड़ी किसकी है, हम कहे हमारी है, आश्रम की गाड़ी है। ये कुटिया किसकी है, हमारी कुटिया है। स्वामी जी ये आईपैड किसका है, बोले हमारा आईपैड है। ये फ़ोन किसका है, हमारा है। और आप कौन हो, आईपैड, आई वॉच, कुटिया, गाड़ी मैं हूँ। कैसा लगता है, बोलो बोलो कैसा लगता है, हो सकता है। यही दबाव है, एनक्रोचमेंट। इस पूरे शरीर को हम मैं करते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऑर्थोपेडिक के पास गए तो डॉक्टर पूछे क्या तकलीफ है, तो बोले मेरे पाँव में तकलीफ। किस में तकलीफ है, मेरे पाँव में। मेरी एड़ी दुख रही है, या मेरे काफ मसल दुख रही है, या मेरे घुटनों में तकलीफ है। किसी गैस्ट्रो के पास जाएंगे तो बोले मेरे पेट में गड़बड़ है। किसी किडनी वाले के पास जाएंगे तो मुझे किडनी में तकलीफ है, मेरी किडनी में तकलीफ है। कोरोना में मुझे श्वास लेने में तकलीफ है, मेरे फेफड़े में तकलीफ है, मेरे नाक में तकलीफ है, मेरे कान में तकलीफ है, मेरी आँख में तकलीफ है, मेरे सर में तकलीफ है। और ये पूरा शरीर मैं, सब मेरा मेरा है, तो वो पूरा मैं कैसे हो सकता हूँ। जो मेरा है वो कभी मैं नहीं हूँ, और जो मैं है वो मेरा नहीं। इफ आई से दिस इज माई फोन देन आई कैनॉट बी फोन। ये मेरा आईपैड है तो आई कैनॉट बी आईपैड। मेरा वस्त्र है तो मैं नहीं हो सकता हूँ। यही गड़बड़ होती है। शरीर की बाहर की जितनी चीज है, सब कुछ, शरीर से चिपकी हुई भी चीज क्यों ना हो, हमारी रिंग हो, माला हो, या गांव की महिलाओं में हमने देखा है पाँव में वो कुंडल लगाते हैं ना, चांदी के इतने बड़े बड़े, बचपन में पहना देते, फिर निकलने वाली नहीं, मरेगी तब काट के निकालेंगे। इतना है वो, फिर भी कभी उसमें मैं पना नहीं आता है। कोई महिला ऐसा कहती है मैं पाँव का कुंडल हूँ, हाथ का वो कंगन हूँ, कोई नहीं कहेगा। इस चमड़ी के नीचे जो कुछ है सब मैं बन जाता है। कैसे? शरीर तो मैं नहीं हूं, इंडिविजुअल है। आँख मेरी, कान मेरा, पेट मेरा, पाँव मेरा, छाती मेरी, पूरी बॉडी मेरी मेरी मेरी। और फिर हम कहते हैं मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। तू कैसे हो गया भाई? कोई ऐसे थोड़ी बोलता है मैं मारुति हूँ, मैं होंडाई हूँ, मैं टोयोटा हूँ। कोई ऐसा बोलता है? बताइए, कोई ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है। मैं ये बंगला हूँ, मैं ये अपार्टमेंट हूँ, उसमें तो रहते हैं आप। मेरा है तो हम कैसे हो गया? यहीं से माया शुरू होती। इंडिविजुअली प्रत्येक अंग को मेरा 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 करते, इकट्ठा हो गया तो मैं बन जाता। हम बोलते, अभी देखो कितना हमने कहा ना, अध्यास। एक्टर को मैं मान लेना, तो शरीर को तो मैं मान लिया, फिर आगे दूसरा प्रॉब्लम, मैं हिंदू हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तमिलियन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं
फला हूँ ढिकना हूँ। लोग दूसरे को झगड़ा होता है तो कहते हैं मालूम है मैं कौन हूँ। बुद्धू तुझे भी नहीं मालूम। तू क्या कह रहा है मैं हूँ कौन है। ये अध्यास के ऊपर अध्यास है। शरीर के जो गुण धर्म है वो मैं मेरे मान लेता हूँ। एक्टर का गुण है शोक में होना, चलचित्र वो अपने पे लगा लेते हैं। हम भी रोने लगते हैं एक्टर को देख के। तो यही अध्यास है। कोई बोलता नहीं है कि मैं फला एक्टर हूँ, लेकिन उसकी जो अवस्था है मेरी अवस्था बन जाती। ये कैसे हो सकता है? उसी को जैसे हमने कहा क्या है अध्यास। और कब होता अध्यास? जब आदमी अपने आप के विषय में अज्ञानी है। कई लोग ऐसे होते जो चलचित्र पिक्चर स्थित प्रज्ञ होते हैं। हम वेदांत में जो स्थित प्रज्ञ वो पिक्चर के स्थित प्रज्ञ होते हैं। वो कैसी भी पिक्चर देखेंगे कुछ नहीं होता है। वो आके ऐसे बोलेंगे, जो सीजन्ड आर्टिस्ट होते हैं ना, सीजन्ड मूवी गोवर्स, कोरियोग्राफी अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छी थी, वो हीरोइन ने जो गहने पहने थे अच्छी डिज़ाइन थी, हीरो ने जो मेकअप किया था ठीक किया था, वही देख के आएंगे। वो लोग कभी एकात्म नहीं हो जाएगा, तादात्म्य जिसे कहते कभी नहीं होगा। आराम से सब देख के आ जाएंगे। तो जब स्व के विषय में अज्ञान होता है तब पर को हम अहम मान लेते। तो शरीर को मैं मानना, मैं दोबारा कहता हूँ, कोई ये नहीं कह रहा है वो एक्टर हो, लेकिन एक्टर के गुण धर्म इसके बन जाते। कोई ऐसा नहीं कह रहा है मैं शरीर हूँ। सब कहते हैं मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं टीनेज हूँ, मैं युवा हूँ, मैं प्रौढ़ हूँ, और मैं भूतपूर्व युवा हूँ। मैं बुजुर्ग हूँ ऐसा नहीं कहेंगे। बुढ़े लोग ऐसे, आई एम स्टिल यंग मैन ऑफ 65। 62 कैसे यंग होगा भाई? लेकिन वो छोड़ना नहीं है। जैसे आर्मी वाले लिखते हैं ना, फला फला मेजर कर्नल फला फला इंटू ब्रैकेट RETD, मेजर रिटायर्ड फला फला, वो मेजर पना है अभी। उसी तरह से भूतपूर्व युवा दिमाग में बैठा है। तो ये अवस्था तो शरीर की है, मेरी कैसे हुई? कोई ऐसा कहता है लड़की को ऐसी, मैं नई हूँ, क्यों? नया स्कूटर, नई गाड़ी लाई। मैं अभी पुरानी हो गई, क्यों? गाड़ी पुरानी हो गई। कोई ऐसा नहीं कह रहा है। शरीर से बाहर जो कुछ भी है उसमें अहम भाव नहीं होता है, कितनी भी प्रिय चीज। एक मिनट, शरीर के अंदर और शरीर में पता नहीं क्यों अहम भाव खड़ा हो जाता है। कैसा है देखो, अभी पढ़ो शाम को ये वाक्य पढ़ो जो है ना पॉइंट 15 में। हमने जहाँ से कल छोड़ा पंचकोशकम के बाद एतत् पंचकोशकम मिला आपको? मदीयम शरीरम मदीयाः प्राणाः मदीयम मनश्च मदीया बुद्धिः मदीयम ज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातम् कटक कुंडल गृहादिकम् स्वस्माद् भिन्नम् तथा पंचकोशादिकम् मदीयत्वेन ज्ञातम् आत्मा न भवति। संक्षेप में कहें,
जिस चीज को मेरी माइंड उस रूप में जानता हूं वो कभी अहम मैं नहीं बन सकता। व्हेन आई से माई हाउस, दैट मीन्स आई कैनॉट बी द हाउस। व्हेन आई से माई बेंगल, आई कैनॉट बी ए बेंगल। व्हेन आई से रिंग, माई रिंग, आई कैनॉट बी ए रिंग। दैट विच इज नोन एज माइंड कैन नेवर बी आई। अब ये सब में वही गड़बड़ है, सिर्फ शरीर में नहीं है। प्राण जो है उसमें भी अहम भाव है, इंद्रियों में भी अहम भाव है। आँख, कान सुन नहीं सकता, तो किसके कान नहीं सुन सकते? मेरे। लेकिन आप कौन हो? मैं बहरा हूँ। अभी तू कहाँ से बहरा हो गया? वो ये इंद्रिय में, प्राण में घुस जाता है, पंचकोश में, प्राणमय कोश में, कि मैं बहरा हूँ। क्यों? ज्ञानेन्द्रिय पंचकम है ना, तो उसके गुण धर्म अपने पे लग जाते हैं। मैं अंधा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ। कहाँ से तू लंगड़ा है? शरीर में लंगड़ाई है भैया, मैं नहीं हूँ। प्राण चले गए तो शरीर मृत होता है। स्वामी जी बस अभी कई लोग ऐसे भी है, डरते हैं, बस स्वामी जी ज्योतिष ने बताया है ये मेरा आखिरी साल है, अगले साल मैं मरने वाला हूँ। मुझे कभी कभी ऐसे सैंपल को कहने का मन होता है, भाई डिले। तेरे घर वाले चाहते अर्लियर द बेटर। लिखते हैं प्राण से तादाद, मन से, सब भावना मन में है। सीट ऑफ इमोशन इज माइंड। मन में देखिए आप, ये देखो अभी दूसरा एग्जाम्पल, क्रोध आता है तो बोलते हैं मैं अभी क्रोधी हूँ। दुख आता है, मैं अभी दुखी हूँ। कई कई बार लोग बोलते हैं, घर में झगड़ा होता है ना, तो वो पत्नी को बोलते हैं, बेट किसी को भी, अभी तू चुप हो जा, मुझे क्रोध आ रहा है। कई महापुरुष ऐसे बोलते हैं, अभी तू चुप हो जा, मेरा छटकेगा, मेरा दिमाग छटकेगा। वही टाइम पे वो बोलेगी, कभी ठिकाने था, तुम्हारा छटका हुआ ही। और हमें पता है कई बार हमारे मन में वो भावना खड़ी होती, हम देखते हैं। लुक एट दिस, आई सी एंगर राइजिंग, then how can I say I am angry? You cannot say, you are seeing it. I see, मन में दुख आ रहा है, मन उद्विग्न। लोग बोलते हैं आजकल, स्वामी जी मेरा मन बड़ा उद्विग्न है। फिर कहते हैं मैं उद्विग्न हूं। हाउ डू से आई एम उद्विग्न? हाउ डू से आई एम दुखी? मान के चलते, मन की अवस्था से एक रूप हो जाते हैं। विचार जो आते हैं ध्यान में, आपने देखा होगा, अभी जो साक्षी भाव की बात करेंगे तो हमें पता भी चलता है, स्वामी जी हाँ मन में वो घटना याद आ गई तो गुस्सा आ गया। आपको दिख रहा है, यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर नोइंग दैट एंगर इज कमिंग, देयर इज अ पेन, देयर इज एगनी, फ्रस्ट्रेशन, लव, कंपैशन, सब दिखता है। तो हाउ कैन यू से कि मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ? क्यों? तादाद। ज्ञान भी मालूम है, विचार भी मालूम है, क्या विचार चल रहा है। इसलिए तो ध्यान से उठने के बाद बोलते हैं ना, स्वामी जी बहुत विचार आ गए आज, बहुत बुरे विचार आए। तुम्हें कैसा पता चला? ये देखो, कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी बड़े निराशा में हो। क्यों निराशा में हो? बोले खराब विचार आ रहे। कैसे पता? मुझे पता है। तुझे पता है तो तू कैसे खराब? नेवर फील बैड अबाउट योरसेल्फ। दैट सेंस ऑफ लोनेस,
sense of hurt and guilt is because you are becoming one with the mind. मैं निकम्मा हूँ स्वामी जी, मैं निकम्मी हूँ, पता कैसे चला? स्वामी जी मालूम है। हम कहेंगे नहीं नहीं तुम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, मैं निकम अब हम कह रहे हैं तू नित्य शुद्ध है, तो बोले नहीं मैं निकम्मा, आई एम यूजलेस। हु टेल्स यू? माइंड, एंड यू आइडेंटिफाई विद द माइंड। कई लड़के लड़कियां होती है, कई बार IAS में 1-2 बार फेल हो जाते हैं, या तो 12th में फेल हो जाते हैं। आई एम यूजलेस। क्यों यूजलेस? फेल हो गए तो क्या हुआ? वो मन में एक सिक्का लगता है, वो सिक्के को हम स्वीकार लेते। हमें हमारा ज्ञान भी मालूम है, you know your knowledge and you know your ignorance also. पेपर देते हैं तो एक ऑप्शन होता है 2 क्वेश्चन में कि एक लिखो, तो आप कौन सा छोड़ देते हैं? जिसमें कम आता है या तो नहीं आता है, तो मालूम है ना हमें नहीं आता है। यू नो योर इग्नोरेंस, इसलिए तो डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं। वरना अगर डॉक्टर भूल जाते, उनको पता ही नहीं रहता कि हमें क्या नहीं पता, तो आएगा गैस्ट्रो का पेशेंट ऑर्थोपेडिक पे पास चला जाएगा, वो ट्रीटमेंट करने लग जाएगा। नहीं होता है। ज्ञान भी मालूम है, विज्ञानमय कोश भी मालूम, अज्ञान भी मालूम है, सब मदीयत्वेन ज्ञान। आपको अगर आपका ज्ञान मालूम है, किसका ज्ञान है आपके पास? इंजीनियरिंग का। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं आई एम एन इंजीनियर? यू आर नॉट एन इंजीनियर। यू हैव द नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बट आप इंजीनियर नहीं हो। हम अपने आप को ऐसा ही कहते हैं, आई एम अ डॉक्टर। क्यों? हमको ज्ञान है। तो ज्ञान किसका है? मेरा है। तो तुम कैसे डॉक्टर हो गया? यहाँ दृष्टांत है कटक कुंडलादिकम, जो कंगन है, बाजूबंद है, कुंडल है कान में लगाने का, ये सब मेरा ऐसा हम जानते हैं। मेरा कंगन है, मेरे कुंडल है इत्यादि। कभी भी कोई ऐसा नहीं कहता है मैं कुंडल हूँ, मैं कंगन हूँ। जैसे ये सब मम रूप में जाना जाता है, उसी तरह से शरीर, मन, इंद्रिय, प्राण सब मम रूप से जाना जाता है। इसलिए वो मैं नहीं हो सकता। आई कैनॉट बी बॉडी, आई कैनॉट बी माइंड, आई कैनॉट बी इंटेलेक्ट, आई कैनॉट बी प्राणा, आई कैनॉट बी नॉलेज, आई कैनॉट बी इग्नोरेंस, आई कैनॉट बी एनी ऑफ दैट। जब कुछ नहीं है तो फिर स्वामी जी कल से ऐसा शुरू करें क्या? ये शरीर खाने के लिए जा रहा है इस प्राण को भूख लगी है। ये मन अभी उद्विग्न लग रहा है, बुद्धि में ज्ञान प्रकट हो रहा है। इसको स्पिरिचुअल स्नॉबरी कहते हैं, समझिए। दंभी, आध्यात्मिक दंभ कहते। समझना है, ये समझिए अभी वेदांत। मैं आँख नहीं हूँ, फिर भी हम कह सकते हैं मैं अंधा हूँ, अगर अंधे हैं तो। कैसे? मैं भूखा नहीं हूँ, फिर भी हमें कहना है मैं भूखा हूँ। मैं पुरुष या स्त्री नहीं हूँ, फिर भी हमें कहना है और उस प्रकार से व्यवहार करना है। ऐसा नहीं कि किसी का कुछ उठा के चले गए, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसा नहीं है। कैसा है समझिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक्टर जो है पिक्चर में या स्टेज पे,
वो मान लो भिक्षुक की तरह व्यवहार कर रहा है, उसका रोल भिक्षुक का है। दे दो साहब, दे दो 10 पैसा दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो साहब, भूखाओ भूखाओ वगैरह वगैरह। उसका म्यूजिक भी लगेगा, कपड़े भी फटे स्पेशल, कैंची से काटे हुए पहनेंगे। उसके कपड़े नेचुरली फटे नहीं होते, कैंची से काटे हुए होते, और ऐसा ही पहनेगा, और ऐसे न मेकअप होगा न कुछ होगा, और भीख मांग रहा है। फिर भी उसे मालूम है कि मैं भिक्षुक नहीं। भिक्षुक की तरह व्यवहार करते हुए भी उसे मालूम है कि मैं भिक्षुक नहीं हूं। उसी तरह से हम व्यवहार करते हुए भी मालूम होना चाहिए कि मैं नहीं हूं। उसी का नाम ज्ञान। महात्मा भी वही कहेंगे, ज्ञानी पुरुष क्या कहेंगे, मेरा नाम फला फला है, मेरी पासपोर्ट में लिखना पड़ेगा मेरी आयु इतनी है। बोले आप शरीर नहीं हो तो तुम्हारी उम्र क्यों लिख रहे हो? महात्मा चले गए अमेरिका में, इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा, पूछते नाम पक्का क्या नाम है आपका? इस शरीर को स्वामी मुक्तानंद पुरी कहते हैं। आप कहाँ से आए हो? ये शरीर भारत प्रदेश से, ऋषियों की भूमि से आया है। वो अमेरिकन सोचेगा हमने कुछ पी लिया है या उसने कुछ पी लिया है। एक्टर कभी स्टेज पे ऐसा बोलेगा, इस शरीर को भूख लगी है, जरा खाना दे दो। लिसन दिस, एक्टर विल बैग बेटर देन ओरिजिनल भिखारी। भिक्षुक से अच्छा भीख मांगेगा। क्यों? उसको मालूम है अच्छी तरह भीख मांगने से हम 5 करोड़ के और धनी होंगे। आई विल बी रिचर बाय 5 करोड़। ही नोज हु एम आई। जिसको मैं आपकी भाषा में कहूँ तो देयर इज ए, सुनिए, कॉग्निटिव स्पेस। In spite of telling I am a beggar, there is a space. He knows that I am not a beggar. वो व्यवहार में नहीं करना है, मैं भिखारी नहीं हूँ, शरीर को भूख लगी है चलो कुछ दे दो, ऐसा नहीं कहेगा। वही हूँ ऐसा करेगा। इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भी संसारी की तरह ही व्यवहार करेगा। एक्टर वो भिखारी की तरह ही भीख मांगेगा, लेकिन फर्क क्या है, उसको पता है मैं कौन हूं। स्टेज पे आपने देखा हो कि पता नहीं ऐसा है किसी दूसरे एक्टर पे इस एक्टर को गुस्सा करना है, काट लूंगा तुझे, क्या समझ रखा है तूने, मैं ऐसा चिल्लाएगा। और जैसा कर्टन डाउन हुआ, कंधे पे हाथ रख के, चल यार चाय पी लेते, थक गए हमें। 1 मिनट। स्टेज पे रोना है तो रोएगा, जैसा काम खत्म हो गया रोना बोना छोड़ दिया। झगड़ा करना है तो झगड़ा कर लेगा, लेकिन उसे मालूम है कि ये नहीं है, यही हु एम आई है। पहले ये सीखना है मैं कौन नहीं। अभी आगे बताएंगे मैं कौन। पहले अगर वो सच में पागल हो गया एक्टर रोल करते करते, है ना, तो उसके तो पहले ये समझाना पड़ेगा ना कि तू ये नहीं है भाई, बाद में बोलना है तू है। कई लोगों का छटक जाता है। एक बार राजा साहब घर पे आ गए, राजा का ड्रेस पहन के, और दैट इज कॉल्ड रॉयल वी। जो राजा होते हैं वो मैं नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे। हम, इसलिए मोदी जी बोलते हैं ना 130 करोड़ भारतीय का सम्मान, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो हम तो बहुवचन है, तो कभी राजा सिंगुलर में नहीं बोलेंगे, एक वचन में, बहुवचन में, आइडेंटिफाइंग विद द पीपल।
वो ऐसा करके चला था हम तो वैसे ही मेकअप के साथ घर पहुंच गया। राजा आते हैं तो सेवक बोलते हैं ना, राजाधिराज फला फला पधार रहे हैं। तो घर दिमाग में बैठ गया था राजा। तो सेवक, कोई बोला नहीं, सेवक, देखा कोई नहीं है। राजा, कोई आया नहीं। घोड़े की तरह अंदर से आवाज किया, कोई नहीं आया। हाँ, जोर से किया, गला दुखने लगा। फिर बोलते हैं, सुनते हो, हम पधार चुके हैं। कहाँ गए सब? हम आ चुके हैं। वो रोटी बना रही थी तो उसने सोचा कोई अगल बगल में आया होगा। फिर जरा अंदर आवाज आई तो बोले कौन है? तो रोटी बनते बनते बेलन लेके, क्या? साक्षात्कार, सब्जी लानी थी कि मैं भूल गया। तूने मुझे बोला था सब्जी लाने के लिए, इसलिए मैं पूछ रहा था, मैं वापस जाके ले आऊं। तो पहले जब उसने देखा पत्नी को तो ज्ञान हुआ, क्या? मैं राजा नहीं, इसलिए मैं क्या नहीं हूं पहले सीखना है। अनात्मा, जो नहीं हूं उसे क्या कहते हैं? अनात्मा। इसीलिए कहा विवेक है। विवेक मीन डिस्क्रिमिनेशन। इट इज नॉट फिजिकली सेपरेशन। गेहूं में से आप कंकड़ निकालते हैं, चावल में से निकालेंगे। यहां ऐसा नहीं आत्मा में से अनात्मा को दूर करना है, रहने दो। बट कॉग्निटिवली, बुद्धि से पता चलना चाहिए कि ये नहीं है, ये है। समझ गए? बस अभी नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।